उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई थी। आज मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी से मुलाकात के दौरान परिवार लगातार रोता रहा। राम गोपाल मिश्रा ने 3 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। बहराइच हिंसा ने राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा को 85 दिन में ही विधवा बना दिया। जानकारी के मुताबिक इसी साल 20 जुलाई को राम गोपाल मिश्रा ने रोली से लव मैरिज की थी। राम गोपाल की पत्नी रोली का रो रो कर बुरा हाल है। रोली अब न्याय की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि जिस तरह से मेरे पति को मारा गया है, हत्यारों को भी उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए। रोली मिश्रा, रोली मिश्रा। क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से आप मिलने जा रही हैं। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। सीएम योगी ने परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। 25 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में रेहुआ मंसूर गांव के रहने वाले थे। राम गोपाल 4 भाई थे। उसके एक भाई ने कथित तौर पर 2017 में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक दूसरे भाई की 12 साल पहले तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। राम गोपाल अपने घर में सबसे अधिक शिक्षित था। उसने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। राम गोपाल परिवार के पालन के लिए खेती और कैटरिंग का काम करता था। महज 3 महीने पहले शादी करने वाले राम गोपाल की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार सदमे में है और गांव में शोक की लहर है। बेटे की मौत पर सुनिए राम गोपाल मिश्रा के पिता ने क्या कहा। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कर पाए। जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तो हम कहा। और कुछ दुख साझा करेंगे? हाँ, दुख कहा जब तक कोई हमारे आत्मा वहाँ हुई तो हम सब कहा। हत्यारे के लिए क्या करेंगे? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए। जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, तो मेरे भाव मारा जाए। कौनी मेरे तरफ का हमारे तो कौनी मेरे तबियत का इसमें जब गोली लगी हुई है तो बारम्बार क्या पूछा, परेशान हम बहुत परेशान हैं, समझो। हम कहा कही थी कि विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। बोलो, ये काम चीज दिखाई ना सके आत्मा अपना, बोलो वो कहा कही थी। और उनके सामने 5 जन को हमें दिमाग में तो दिमाग वहां सही नहीं सही, बहुत परेशान है, समझो। दिन रात रो परेशान। बहराइच में हिंसा वाली रात क्या कुछ हुआ था, इस बारे में बहराइच की एसपी वृंदा मिश्रा ने जो बताया था उसे भी सुनिए। अब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया, और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए, और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं, और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है, और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है, और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है, और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद
उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं, क्या जाने? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। बता दें कि बहराइच की घटना पर राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर आजाद, दोनों ने बहराइच हिंसा की निंदा करते हुए सीएम योगी पर और यूपी सरकार पर सवाल उठाए। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। मुझे जिस व्यक्ति की जान गई है उसके लिए मुझे मेरी संवेदना उसके परिवार के लिए, और जिसने ऐसा किया उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरह से जानबूझ के इस तरह से गाजियाबाद के जरिए या किसी और जगह से जिस तरह से एक समुदाय को उकसाने का, भड़काने का, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और लगभग इस बार तो जो है वो सफल भी हो गए हैं कि हिंसा जो है जिस तरह की होती दिखाई दे रही है। मैं इसका कड़े शब्दों में जो है इसका विरोध और निंदा तो करता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार है जिसमें कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें, और मैं राजनीतिक दलों से भी ये कहूँगा कि राजनीतिक नफा नुकसान को ना देखते हुए सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहे, इसका ध्यान रखते सब लोगों को शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये कहूँगा कि उनको आज राजधर्म का पालन करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और कानून व्यवस्था जो है वो बहाल हो, असुरक्षा की भावना खत्म हो, और प्रदेश में और कहीं हिंसा की आग न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर मुख्यमंत्री राजधर्म नहीं निभाते तो हमें मानना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर तो है, और ज्यादा उम्मीद सरकार से हम लोग नहीं कर सकते। बहराइच में भड़के उपद्रव, बवाल और हिंसा के बीच रोली मिश्रा की तरफ देखना चाहिए, जो अपने लव मैरिज के महज 85 दिनों बाद ही विधवा हो गई। ये हिंसा की असली तस्वीर है। हिंसा की असली कीमत रोली ने चुकाई। रोली मिश्रा, रोली मिश्रा